हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन जो है देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का हमको यूज करना है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। सेकंड क्वेश्चन है, ये है। थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं ए ग्रेटर देन बी लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 225 ग्रेटर देन 135। इट मीन्स 225 को डिवाइड करना है किससे? 135 से हम डिवाइड करेंगे। ऑलरेडी एक एग्जांपल के थ्रू हम पार्ट 1 का जो मेरा वीडियो था रियल नंबर पार्ट 1, उसमें हम ऑलरेडी एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझा चुके हैं। फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स। 135 1 टाइम्स में आपका हो जाएगा ये 135, 0 बार 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। फर्स्ट आपका आया बाय EDL। EDL मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, फर्स्ट है 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। 135 इंटू 1 प्लस 90। चलिए, फर्स्ट हमारा आ गया स्टूडेंट। सेकंड देखते हैं। अब जीरो रिमाइंडर नहीं है तो फिर से क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करेंगे। 135 को यहाँ लाएंगे। 1 टाइम्स 90, 91 जा 90, 5 13 माइनस 9 4। फिर हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंसेप्ट क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो 135 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट। डिवाइजर 90 है, कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। फिर हम देख रहे हैं कि हमारा जीरो नहीं है। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। फिर 90 यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 45 टू जा 90। अब हमारे पास ये है कि रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ गया। अब यहाँ स्टॉप कर देना है। जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 90 को लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। तो ये जो डिवाइजर होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 45। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 196 एंड 38220। 38220 ग्रेटर देन 196। अब जो है 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से। सेम प्रोसेस, 196 को डिवाइड करेंगे 38220। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स तो 196 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 12 माइनस 6 6 एंड 17 माइनस 9, 12 माइनस 6 17 माइनस 9 8 एंड यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 1। फिर यहाँ लगाएंगे 9 टाइम्स तो 1764। ठीक है, आपका 8 एंड 9, 12 माइनस 4 8 एंड 15 माइनस 6 9, ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर एक 0 लगाएंगे यहाँ से तो 5 टाइम्स ये भी कैंसिल हो गया। 0 0 0। रिमाइंडर फर्स्ट टाइम में ही रिमाइंडर हम देख रहे हैं कि 0 आ गया। तो क्या करेंगे?
इसका एक ही स्टेप बनेगा बाय EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 38220 इजकल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, यानी इसका HCF क्या आ जाएगा, जो डिवाइजर होगा ये HCF होगा, तो HCF आपका हो जाएगा ये डिवाइजर है 196 इज द HCF। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 867 एंड 255। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड 867 एंड 255। इसमें भी 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, 255 को डिवाइड करेंगे 867, ठीक है। तो फर्स्ट 1 टाइम्स ये होगा, 2 टाइम्स भी 500 समथिंग आएगा, 3 टाइम्स लगाते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 माइनस 5 2, 15 माइनस 6 9, सॉरी 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 1। फर्स्ट बाय EDL 867 को हम लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चलिए रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 255 2 टाइम्स लगाएंगे तो आ जाएगा 204, 1 5, फिर 0, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, फिर हम इसको पहले लिख लेंगे 102 इंटू 2 प्लस 51, 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। फिर हमारा थर्ड स्टेप देखते हैं 102 को जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब यहीं पर स्टॉप होगा और ये हमारा HCF हो जाएगा। तो 102 इजकल टू हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये रिक्वायर्ड जो होगा नंबर HCF जो होगा वो डिवाइजर हो जाएगा, यानी 51 इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। So that question number 2, so that any ये हमारा क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड है, उस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूक्लिड डिवीजन लेमा के कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में हम डिवाइजर को ढूंढते हैं स्टूडेंट्स। डिवाइजर देखिए यहाँ पर 6 डिवाइजर होगा, Q कोशिएंट हो गया और 3 रिमाइंडर। इस तरह इसमें भी 6 डिवाइजर है, Q है कोशिएंट, 1 रिमाइंडर है। इसमें भी 6 डिवाइजर है, Q आपका क्या है कोशिएंट और 5 रिमाइंडर। तो सबसे पहले इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले हम उसमें सर्च करेंगे कि इसमें हमारा डिवाइजर कहाँ पर है। जब डिवाइजर हम फाइंड कर लेते हैं तो वेरी सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर को A ले लेते हैं, A, ठीक है। डिवाइजर B होता है, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, लेमा का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो B हमारे पास डिवाइजर क्या है 6 है, तो B इजकल टू 6 हो गया। क्योंकि B को हम डिवाइजर मानते हैं। कैसे डिवाइजर मानते हैं, A इजकल टू बी क्यू प्लस R। A हो जाता है डिविडेंड, B हो जाता है डिवाइजर,
और Q कोशिएंट और R जो होता है वो रिमाइंडर होता है, R रिमाइंडर, R जो होता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी Q के साथ जो मल्टीप्लाई है, Q के साथ जो मल्टीप्लाई हो B का वैल्यू होता है। Q के साथ 6 मल्टीप्लाई है तो B का वैल्यू हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अप्लाई करते हैं बाय EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ से अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है A = BQ + R, वेयर 0 ≤ R एंड B। ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे, B का वैल्यू 6 है, 6 से यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 6Q + R, वेयर 0 ≤ R एंड B का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो B का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब इससे हम R का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 0 ≤ R 6। इसका मतलब हुआ कि R का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी दोनों होगा। R का वैल्यू 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और <6 और 6 से हम कम लेंगे। इसका मतलब ये हुआ R का वैल्यू जो है 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है, ठीक है, और 6 से हम क्या लेंगे, छोटा लेंगे। यानी R का जो वैल्यू आएगा वो 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे। चूंकि 6 से छोटा लेना है स्टूडेंट्स तो 5 तक ही हम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं R का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। अब जो है R का वैल्यू बारी बारी से इस इक्वेशन में हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आपका है इक्वेशन व्हेन R = 0। इसमें हमारा कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ ऑड बोल रहा है। सबसे पहले ऑड इंटीजर को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5, 1 3 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब R का जो वैल्यू है व्हेन R = 1 देन A = हो जाएगा 6Q + R, यानी A का वैल्यू हो गया 6Q + 1। सेकेंड है एंड R = 3 देन A = 6Q + R, यानी 6Q + 3। अगेन फिर लेंगे R का वैल्यू 5 देन A = 6Q + R, यानी 6Q + 5। अब हम देख रहे हैं कि 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5। देखिए यहाँ पर यही कर रहा था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो ऑड नंबर ही हम लिए हैं, ऑड इंटीजर्स यहाँ पर हम पुट किए हैं सारे इस इक्वेशन में। 6Q + 1 6Q + 3 एंड 6Q + 5, ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस any positive odd integer is of the form 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक बार फिर से
समझते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहां पर समझना ऑड इंटीजर बोल रहा है, तो ऑड नंबर को ही हम लेंगे, ऑड इंटीजर को ही हम वहां से लेंगे। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5। तो कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होता है, कोई भी ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होगा तो क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि होता है कि नहीं। सबसे पहले क्या किए, एक पॉजिटिव इंटीजर ए ले लिए, बी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 6, कैसे हम बता चुके हैं। अब आर का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लिए। ठीक है, आर का वैल्यू हमारे पास 0 से 5 तक है, उसमें से हम ऑड इंटीजर निकाल लिए। ठीक है, ऑड इंटीजर हमारे पास 135 जो आया, उस 135 वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो हमारे पास ये तीनों नंबर आ गया, तीनों एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। An army contingent of 16 members is to march ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। जब मैक्सिमम नंबर्स फाइंड करना हो स्टूडेंट तो हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कंसेप्ट को, और मिनिमम नंबर जब फाइंड करेंगे तो एलसीएम फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं क्या, व्हाट इज गिवन। सबसे पहले इसको गिवन पार्ट को लिखते हैं सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ आर्मी, सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्मी इक्वल टू 616। सेकंड कह रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इज एनी आर्मी बैंड इक्वल टू 32। ये हमारे पास गिवन है, हमको फाइंड करना है the number of the maximum number of the maximum numbers of column, the maximum number of column in which they can march, यानी मैक्सिमम नंबर कॉलम्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ ऑफ, हम बताएं कि जब मैक्सिमम नंबर फाइंड करना रहेगा तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, मिनिमम नंबर जब फाइंड करना रहता है तो एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। चलिए अप्लाई एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं हमको हमें पता है। ठीक है, तो सिंस 616 ग्रेटर देन 32, 32 को डिवाइड करेंगे 616 से। ठीक है, 1 टाइम्स 32, 11 - 2 9, 5 - 3 2, अगेन 6, 32 9 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, 16 - 8 8 एंड 0। ठीक है, अब जो है रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से 32 यहाँ लाएंगे, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो स्टॉप कर देते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है, डिवाइजर, जो डिवाइजर होता है वो एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा
इसको हम लिख सकते हैं 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8 हमारा यहाँ रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, 0 आ गया रिमाइंडर, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 8। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको आप देखेंगे, है ना। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है इसमें, ठीक है। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ है ना ऑड है ना इवन कुछ नहीं है, द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, ठीक है। कह रहा है कि जब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो 3m और 3m+1 के फॉर्म में ही आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में हम बताए थे आपको, सबसे पहले हमको डिवाइजर क्या है उसको सर्च कर लेंगे पहले, कि देखते हैं कि 3m है यानी 3 हमारे पास डिवाइजर है, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले लेते हैं सॉल्यूशन। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू e, ठीक है। b का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। b का वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है, चूँकि 3 मल्टीपल है तो 3 हो जाएगा b का वैल्यू, m हो जाएगा कोशिएंट और 1 हो जाएगा रिमाइंडर। चलिए, बाई EDL a इक्वल टू BQ प्लस R where 0 लेस देन इक्वल R एंड लेस देन B। B का वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ 3, तो 3Q प्लस R where 0 लेस देन R, यहाँ B का वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू हो जाएगा 3। अब R का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो R इक्वल टू हो जाएगा, R का वैल्यू 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा लेंगे, तो 0 1 2। चलिए, व्हेन R इक्वल टू 0 देन A इक्वल टू 3Q प्लस R, यानी 3Q प्लस 0, यानी A का वैल्यू हमारे पास आ गया 3Q एंड R इक्वल टू 1 देन A इक्वल टू 3Q प्लस R, यानी 3Q प्लस 1। अगेन R इक्वल टू 2 देन A इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस R, यानी 3Q प्लस 2, यानी A का वैल्यू हमारे पास एक आया 3Q, A का वैल्यू आया 3Q प्लस 1 और A का वैल्यू आया 3Q प्लस 2, ठीक है। यानी A का एक वैल्यू आया 3Q, A का एक अनदर वैल्यू आया आपका 3Q प्लस 1 और A का वैल्यू आया 3Q प्लस 2। अब कह रहा है क्वेश्चन कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जो इसका फॉर्म आएगा वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में ही आएगा। चेक कर लेते हैं। इन केस 1 A इक्वल टू है 3Q, ठीक है। अब इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, चूँकि स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। A का स्क्वायर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर, A का स्क्वायर इट मीन्स A स्क्वायर 3Q का स्क्वायर इंटू 3Q इंटू 3Q 2 टाइम्स, ये हो जाएगा
3×3q², इसको हम लिख सकते हैं। इसको लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लेट कर लेंगे m, तो 3×m, वेयर 3q² को हम लेट कर लिए m, तो a² का वैल्यू आ गया 3m, यानी एक फॉर्म हमारा 3m का आ चुका है। चलिए अब केस 2 में लेते हैं। इन केस 2, केस 2 में आपका है क्या, a = 3q+1, ठीक है। इसमें भी स्क्वायरिंग करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a = 3q+1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। a², चलिए सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर हम देखते हैं। a का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो पहला क्या है, 3q+1 का होल स्क्वायर, पहले a² है तो इसको लेंगे 3q का होल स्क्वायर, 2 × a × b है तो a के जगह 3q और b के जगह 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 3q+1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको a + b के होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला में हम यहाँ इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ हमारे पास है a² = 3q का स्क्वायर हो जाएगा 3q × 3q, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 × 1 यानी 6q, 1 × 1 यानी ये हो जाएगा 9q² प्लस 6q प्लस 1। इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q², इसमें आपका हो जाएगा 2q प्लस 1। इस पूरे टर्म को हम m लेट कर लेते हैं, 3m + 1, वेयर 3q² प्लस 2q = m। चूँकि हमको प्रूफ किस टर्म में करना है, m के फॉर्म में हमको प्रूफिंग करना है, तो इसको हम m लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अनदर फिर सेकेंड केस में भी देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक में 3m आया, सेकेंड में क्या आया 3m + 1, थर्ड में भी इस दोनों में से ही कोई वैल्यू आएगा, चेक कर लेते हैं। इन केस 3 a = है 3q + 2, इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a का स्क्वायर = 3q + 2 का होल स्क्वायर, इसको भी a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर a² + 2 × a × b प्लस b², इसका हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 3 × 2 × 3q प्लस × 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 3 = 9q², 2 3 = 6, 2 = 12q प्लस 2 2 = 4, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इसमें भी अब 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q² प्लस 4q प्लस 1, इस पूरे टर्म को हम m लेट कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा आपका वैल्यू ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 3m+1, वेयर 3q² + 4q+1 इजकल टू m। तो 3 केस में हम देखते हैं, फर्स्ट केस में 3m आया, सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि 3m+1 आया, और थर्ड केस में भी देख रहे हैं कि 3m+1, यानी 3 केस में, तीनों में ये 2 फॉर्म में से ही कोई आया। तो इससे प्रूव्ड हो जाता है कि किसी भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m+1। चलिए प्रूव्ड स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें स्क्वायर था 4th नंबर क्वेश्चन में, इसमें हमें क्यूब के फॉर्म में लाना है, और उसमें 9m, 9m+1 और 9m+8 शो करना है कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए। इसमें b का वैल्यू 9 है स्टूडेंट, देखिए, ठीक है, b का वैल्यू 9 है, ठीक है। m कोशिएंट हो गया 1, इसका रिमाइंडर 8, इसका 0। तो b का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, b का वैल्यू 9 है। नाइन को हम 3 भी ले सकते हैं, क्यों? और थोड़ा सा जो है इसका सॉल्यूशन शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, then it is also divisible by 3। जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम इसको और शॉर्ट कर देते हैं, 3 लेकर के प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। तो डिवाइजर हमारे पास 3 आ गया। चलिए अब बाय ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंसेप्ट में इसको पुट करेंगे। ए इजकल टू BQ + R वेयर 0 लेस देन इक्वल R एंड R लेस देन B। B का वैल्यू 9 नहीं लेकर के 3 लेंगे, क्यों? क्योंकि 9 लेंगे तो सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने में कम से कम 1 आवर्स टाइम ले लेगा। उससे अच्छा है कि शॉर्ट में इसको बना लिया जाए। 3Q + R वेयर 0 लेस देन R एंड लेस देन B का वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर, तो B का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ 3, यानी R का वैल्यू क्या होगा? 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, यानी 0, 1 एंड 2 तक ही लेंगे, चूँकि 3 से छोटा लेना है। चलिए अब यहाँ पुट करते हैं व्हेन R इजकल टू 0, देन A इजकल टू 3Q + R, यानी 3Q + 0 यानी 3Q, एंड R इजकल टू 1, देन A इजकल टू 3Q + R। इसमें पुट करेंगे 3Q + 1, अगेन R इजकल टू 2 लेंगे, देन
ए इजकल टू 3q प्लस आर, यानी 3q प्लस 2। तो ए का वैल्यू हमारे पास फिर उसी तरह ए का वैल्यू एक 3q आया, एक ए का वैल्यू आ गया 3q प्लस 1 और एक ए का वैल्यू आ गया 3q प्लस 2। फिर हमारे पास 3 केस है। अब 3 केस को क्या करना है, स्क्वायर ना करके अब यहाँ क्यूब करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यूब करना है। चलिए, इन केस 1, केस 1 में कह रहा है ए इजकल टू 3q, क्यूबिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा आपका ए का होल क्यूब इजकल टू 3q टू द पावर 3। दोनों होल क्यूब कर दिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 3q 3 टाइम्स लिख सकते हैं इसको। 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 3q टू द पावर 3। चूँकि 9 के फॉर्म में लाना है इसलिए इसको 9 के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चूँकि प्रूफ जो करना हो 9 के फॉर्म में है, तो यहाँ 9 को अलग करने का मतलब ये है कि उस फॉर्म में लाना है। चलिए, इसको पूरे टर्म को हम m ले सकते हैं, वेयर 3q टू द पावर 3 इजकल टू m। देखिए, अब जब इसका क्यूबिंग किए तो फर्स्ट आपका 9m आ गया, फर्स्ट प्रूव हो गया स्टूडेंट। सेकेंड अब देखते हैं, इन केस 2, केस 2 में है a इजकल टू 3q प्लस 1। इसमें अब फिर करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। तो a का होल क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब सबसे पहले हम देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ए क्यूब सबसे पहले क्या है, ए का होल क्यूब तो हो जाएगा 3q टू द पावर 3, फिर है 3a स्क्वायर भी यानी 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर है 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यू 1 का होल क्यूब। तब जो है a प्लस बी का होल क्यूब में इसको हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए क्यूब इजकल टू 3 3 जा 9, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब 3 टाइम्स लिख देंगे। 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 1, 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1। चलिए सभी को तोड़ दिए स्टूडेंट्स। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू टू द पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू टू द पावर 2, 3 3 जा 9 क्यू प्लस 1। ये हो जाएगा आपका 9 के टर्म में हमको लाना है तो 9 यहाँ कॉमन ले लीजिए। तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9। सभी में 9 कॉमन ले लिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ए वैल्यू आ गया, ठीक है, प्लस 1। इसको और एक तरह समझते हैं। ए क्यूब इजकल टू 9 इंटू 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 इंटू क्यूब प्लस 1। अब 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। तो 3 क्यू टू द पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू।
अब इस पूरे टर्म को हम m लेट कर लेते हैं, तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 9m प्लस 1। फर्स्ट हमारा 9m आया था, सेकेंड देखिए 9m प्लस 1 आ गया। थर्ड अब लेते हैं इस वैल्यू को, इन केस 3, इन केस 3 a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, इसमें भी क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। a का होल क्यूब, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पर उसको ब्रेक करेंगे उस फॉर्म में, तो a का होल क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी की जगह 2 है, 2 का होल क्यूब। ये आपका हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको हम पहले तोड़ लेते हैं, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2, 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका वैल्यू आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू टू द पावर 3 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू टू द पावर 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 2 जा 36, 36 क्यू प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर 9 इसमें से कॉमन लेना है तो 9 को अलग कर ले रहे हैं, 9 6 जा 54 एंड 9 4 जा 36। चलिए अब 9 कॉमन ले लिया जाए, 3 क्यू टू द पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। इस पूरे टर्म को m लेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9m प्लस 8, वेयर 3 क्यू टू द पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल टू m। हेंस अब देख रहे हैं कि 3 केस में फर्स्ट आया 9m, सेकेंड आया 9m प्लस 1 और थर्ड केस में आया हमारा ए क्यू का वैल्यू आ गया 9m प्लस 8। यानी ए जब क्यूब किया गया किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो उसका फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में वो आ गया। तो लिख सकते हैं हेंस द क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूव्ड हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर सर हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक।